हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं पिंच ऑफ स्नफ। लिटरेचर में पिंच ऑफ स्नफ पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम 100% श्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिंच ऑफ स्नफ के कुछ शेष पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसे आप बारीकी से देखें और बारीकी से समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्ग्रेसफुल। अब नानू काका के सामने यह एक टॉक स्टार्ट होता है। डिस्ग्रेसफुल नानू काका स्नॉटेड डिस्ग्रेसफुल व्हाट प्रिंस डिड यू से। अब यहाँ डिस्ग्रेसफुल क्या होता है? ये अपमानजनक वर्ड है। क्या है? अपमानजनक वर्ड है। क्या है? डिस्ग्रेसफुल। और यहाँ फर्स्ट में भी डिस्ग्रेसफुल वर्ड है, इसको कहते हैं अपमानजनक वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर होता है डिस्ग्रेसफुल नानू काका स्नॉटेड। नानू काका ने खराटा लिया। ऐसा खराटा तो अपमानजनक खराटा लिया। फिर कहता है डिस्ग्रेसफुल अपमानजनक। तो कहता है व्हाट प्रिंस डिड यू से, यानी तुमने क्या कहा राजकुमार, तुमने क्या कहा राजकुमार। तो फिर यहां से स्टार्ट होता है सम टू पेनी एस्टेट। सम टू पेनी एस्टेट। अब यहाँ पर है टू, कहते टू पेनी, दो पैसे वाला। पेनी मीन्स होता है पैसा और टू मीन्स होता है दो, यानी दो पैसे वाला। अब एस्टेट कॉल्ड निनॉर। तो कहते हैं कि कोई दो पैसे वाला राज्य निनॉर कहलाता है। कोई दो पैसे वाला राज्य क्या कहलाता है? निनॉर कहलाता है। तो चलिए यहाँ से फिर ये दो सा पैसे से स्टार्ट होता है और दो सा पैसे आप इस प्रकार से देखते हैं। We left the house soon after that. Nanu Kaka having again promised that he would write to old HP that very day. As we drove away, both Lalaji and his superior secretary, superior means होता है सर्वश्रेष्ठ, secretary means होता है सचिव, बोइंग मीन्स होता है झुकना, और पॉर्च, और ये पॉर्च मीन्स क्या होता है? तो पॉर्च मीन्स होता है, यानी अपना प्रणाम होता है। क्या होता है? उसे प्रणाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ है वी लेफ्ट। क्या है? वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, यानी उसके तुरंत बाद। सून आफ्टर दैट, तो उसके तुरंत बाद हम घर से निकल गए। कहता है वी लेफ्ट, हम निकल गए, द हाउस, घर से निकले, सून आफ्टर दैट, इसके शीघ्र बाद। और नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचपी। कहा नानू काका ने फिर से वादा किया कि वह ओल्ड एचपी दैट वेरी डे, मतलब उसको लिखेंगे। क्या कहता है? एज वी ड्रॉप अवे बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी were bowing to him from the porch। यानी उसी दिन जैसे ही हम आगे बढ़े, उसी दिन कहता है एज वी ड्रॉप अवे, जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम कहते हैं लाला जी और उनके वरिष्ठ सचिव, यहाँ कहते हैं सुपीरियर सेक्रेटरी, लाला जी और उसके वरिष्ठ सचिव ये दोनों बरामदे से उन्हें प्रणाम कर रहे थे। तो कहाँ से प्रणाम कर रहे थे? तो बरामदे से प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ पर पॉर्च है, और पॉर्च मीन्स क्या होता है? बरामदा। तो कहते हैं उन्हें बरामदे से प्रणाम कर रहे थे। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टार्ट होता है। और अब कहते हैं नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट। अब ये
अगर नानू काका की तरफ देखा जाए तो नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after soon soon after dinner soon after dinner but in the in the morning he was chirpy again तो यहाँ पर क्या है evening क्या होता है संध्या होता है और यहाँ है strangely और स्ट्रेंजली क्या होता है अजीब स्ट्रेंजली यानी अजीब तरह से स्ट्रेंजली क्या होता है अजीब तरह से। अब फिर इसके बाद साइलेंट साइलेंट मीन्स होता है चुपचाप साइलेंट मीन्स क्या होता है तो चुपचाप। कहा उस शाम को नानू काका अजीब तरह से उस शाम को नानू काका अजीब तरह से चुप थे साइलेंट अजीब तरह से चुप थे और कहते हैं कि रात के खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर चले गए। कहा इवनिंग एंड वेंट टू बेड बिस्तर पर चले गए। सून आफ्टर डिनर रात के खाने के शीघ्र बाद वह बिस्तर पर चले गए। बट इन द मॉर्निंग लेकिन सवेरे में ही वाज चिरपी अगेन यानी सवेरे में क्या था वह बिल्कुल चहक रहे थे चिरपी अगेन जो बर्ड के यानी चहचहाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर है ही वाज चिरपी अगेन वह फिर चहक रहे थे। प्यारे बच्चों अगर एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं लाइन बाय लाइन अगर इसको देखने का प्रयास करते हैं जैसा कि हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर इस प्रकार से अगर आप बारीकी से देख लेते हैं और इन्हें समझ लेते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से समझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगला पैसेज फिर स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। दिस मॉर्निंग इस सवेरे को मंत्री के घर जा रहे हैं। ही अनाउंस्ड उन्हें घोषणा किया या उन्होंने घोषणा की कि हम आज सुबह मंत्री के घर जा रहे हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है कहा नोट मी यहाँ पर कहता है नोट मी प्लीज अंकल अपील्ड क्या होता है अंकल कहते हैं अंकल अपील्ड तो अंकल मैंने अपील किया अब मैंने अर्जी किया क्या किया कहा नोट मी यानी कि मैं नहीं प्लीज कृपया अंकल आई अपील्ड मैंने अपील की। अब यहां से देखते हैं जैसे ही यह बात दोनों के बीच हुआ जैसे ही यह बात नानू काका का हुआ फिर यहां पर कहते हैं ही इनहेल्ड सम स्नफ कहते हैं ही इनहेल्ड बोलने से पहले उसने कुछ सूंघ लिया। क्या होता है बोलने से पहले। अब देखिए ही इनहेल एक होता है इनहेल और होता है एक्सहेल। इनहेल सांस लेना और श्वास छोड़ना इनहेल और एक्सहेल। तो क्या चीज का ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक बोलने से पहले क्या होता है बोलने से पहले उसने क्या किया बोलने से पहले उसने कुछ सूंघ लिया बोलने से पहले उसने क्या किया कुछ सूंघ लिया एंड बाय दैट टाइम और उस समय से he seemed to have forgotten means भूल गया है भूल चुका है what I had said। अब यहाँ पर है too old means होता है बहुत पुराना और यहाँ पर something means कुछ। इम्प्रेसिव क्या होता है प्रभावशाली। इम्प्रेसिव क्या होता है तो प्रभावशाली। अगर आप एक एक करके मीनिंग अगर देख लेते हैं और जान लेते हैं तो आपको मीनिंग लगाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप देखते ही इसका हल कर लेंगे। एक बार इसको देख के तो देखिए अगर शुरू से अंत तक अगर एक एक करके देखते हैं जिस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिर यहाँ पर देखिए फिर है यू नोटिस्ड। अब ये क्या है यू नोटिस्ड।
अब यहाँ पर नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है मालूम होना। फिर यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या होता है? सचिव। सेक्रेटरी क्या होता है? सचिव। यानी ट्रीटेड यानी व्यवहार किया। क्या है? बिगर, बिगर कार यानी कि बड़ा सा कार। और इसके बाद है डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल। क्वाइट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें, एक बार इसे हम अच्छा से पढ़ देते हैं और पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट इसका मीनिंग लगा देते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, ही इनहेल्ड सम स्नफ before he spoke, and by that time he seemed to have forgotten what I had said. This car of yours, too old, too small. We shall need something. We shall need something much more impressive. You noticed how that secretary treated us coldly, coldly at first. If we had gone in a bigger car, he would have been quite different. का बोलने से पहले क्या हुआ? बोलने से पहले उसने कुछ सूंघ लिया, बोलने से पहले उसने कुछ सूंघ लिया और उस समय तक वह भूल गया था। उस समय तक वह भूल गया था। क्या भूला था? कि मैंने क्या कहा था। What I had said, मैंने क्या कहा था वह भूल गया था। दिस कार ऑफ योर्स, आपकी यह कार। क्या है? दिस कार ऑफ योर्स, आपकी यह कार। टू ओल्ड, बहुत पुराना। टू स्मॉल, बहुत छोटा। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, कहता है हमें कुछ अधिक प्रभावशाली चीज की आवश्यकता होगी। हमें बहुत प्रभावशाली चीज की आवश्यकता होगी। कहता है यू नोटिस्ड, आपने देखा कि, क्या होता है? यू नोटिस्ड, आपने देखा कि हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड, देखा कि उस सचिव ने पहले हमारे साथ कैसा रूखा रूखा व्यवहार किया। यू नोटिस्ड, आपको मालूम हुआ। हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली, कैसा रूखा व्यवहार किया सबसे पहले। इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, जब हमने कैसा व्यवहार किया। तो फिर यहाँ पर कहता है अगर हम बड़ी कार में गए होते, इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, अगर हम लोग बड़ी कार में गए होते तो ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। तो वह बात काफी अलग होता, वह बात काफी अलग होता। तो इसलिए कहता है वी वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, यह बात बिल्कुल अलग होता। यह तो सिर्फ जानने की ही बात है, वह बात बिल्कुल अलग होता। तो यहाँ पर डिफरेंट है, भिन्न होता, इम्प्रेसिव है यानी प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से अगर आप एक एक करके देखते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसके साथ हम फिर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि व्हाट अबाउट टैक्सी, कहते हैं व्हाट अबाउट टैक्सी। अब इसमें सब अपना अलग अलग एडवाइस दे रहा है। अब इसमें देखिए कि हर व्यक्ति यानी उसमें जो और लोग हैं वहां पर, खास करके राइटर हैं, खास करके ऑथर हैं, वो भी उसके साथ हैं। तो उनसे वो जो है नानू काका से कुछ बात शेयर कर रहे हैं और शेयर करने के क्रम में वो बोल रहे हैं व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी के यानी टैक्सी के बारे में आप जो है क्या कहेंगे। आप टैक्सी के बारे में क्या कहेंगे। व्हाट अबाउट ए टैक्सी, आप टैक्सी के बारे में क्या कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए नो नॉट ए टैक्सी, कहा नहीं ये टैक्सी नहीं। अरे टैक्सी तो पब्लिक कार होता है, टैक्सी तो पब्लिक कार होता है। लेकिन यहाँ पर दिया ए प्राइवेट कार, तो कौन सा कार चाहिए। तो एक निजी कार चाहिए। तो निजी कार क्यों चाहिए? निजी कार इसलिए चाहिए कि वो सेपरेट यूज किया जाता है। सेपरेट, अगर एक आदमी का अगर निजी कार है, एक आदमी का अगर कार है तो वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो इसलिए उसको निजी कार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा ए प्राइवेट कार, क्या है? एक निजी कार। कहा ड्राइवन बाय ए लिवरीड चौफर, जिसे एक पोशाकधारी चालक चलाता है, जिसे एक पोशाकधारी चालक चलाता है। और जितना बड़ा उतना अच्छा, द बिगर द बेटर, द बिगर जितना बड़ा, द बेटर उतना अच्छा। तो आपको समझ में आ गया, द बिगर द बेटर, जितना बड़ा उतना अच्छा। तो
तो इस प्रकार का जो कंपैरेटिव डिग्री का जो कॉम्बिनेशन वर्ड है बिल्कुल जबरदस्त है, जिसमें दिया द बिगर द बेटर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जितना बड़ा उतना उतना अच्छा। तो इसलिए इसमें बार बार जो है ये अपना नानू काका इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ही एक टैक्सी के विषय में उन्हें एक एडवाइस दिया, तो एडवाइस देने के बाद इन्होंने यह बात कही, टैक्सी की तो कोई बात ही नहीं है, अरे आप जब भी आपको लेना है तो आप जो है अपना प्राइवेट कार की तरफ देखें। आपको क्या देखना है? तो प्राइवेट कार देखना है, जिसमें कि जो भी चाहिए लेकिन पोशाकधारी चाहिए। क्या चाहिए? पोशाकधारी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म में हो, ऐसा ड्राइवर हो जो यूनिफॉर्म में हो। और आप जान लीजिए द बिगर, जितना बड़ा, द बेटर, तो उतना अच्छा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है कि आई रिमेम्बर्ड दैट एन एक्वेंटेंस। अब एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है? पहचान। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है? पहचान। इनॉर्मस, विशाल, इनॉर्मस, विशाल। अब देखिए प्रोसेशन, प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस होता है। प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस होता है। तो अब यहां से देखें, आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया। आई रिमेम्बर्ड मीन्स क्या हुआ? मैंने याद किया। तो क्या चाहिए? दैट एन एक्वेंटेंस, या मुझे याद आया। क्या चीज? याद आया कि मेरा एक परिचित, तो क्या है? एक्वेंटेंस ऑफ माइन, मेरा एक परिचित, हैज बीन ट्राइंग टू सेल, हैज बीन ट्राइंग टू सेल, कुछ महीनों से, टू सेल फॉर सम मंथ, एन इनॉर्मस, तो कुछ महीनों से, क्या हुआ? सम मंथ्स, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से एक विशाल आलीशान, एक विशाल क्या होता है? विशाल और आलीशान कार, विशाल और आलीशान कार बेचने की कोशिश कर रहा है। विशाल और आलीशान कार बेचने का कोशिश कर रहा है। तो यहां पर देखें, माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल, बेचने का कोशिश कर रहा है, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से, एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार, विशाल और आलीशान कार बेचने का कोशिश कर रहा है। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेशन, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मैंने नानू काका से कहा कि जो केवल अदालत के जुलूस के लिए बनाई गई होगी, जो केवल अदालत के जुलूस के लिए बनाई होगी। मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया, देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसे एक एक करके देखते हैं, जैसा कि हम एक एक करके बता रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप देखने का कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी ट्रबल नहीं होने वाला है और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए स्टेटली और आउटलैंडिश, और आउटलैंडिश मीन्स होता क्या है? आलीशान। आउटलैंडिश मीन्स क्या होता है? आलीशान। जो राजा महाराजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको आलीशान कहते हैं। तो यही स्टेटली आउटलैंडिश कार का यूज हुआ है। मतलब नानू काका ये सोच रहे हैं कि ऐसे तो काम मेरा हो नहीं रहा है, अगर आउटलैंडिश कार से अगर चला जाए तो शायद यह बात हमारी बन सकती है, इसलिए उस कार का व्यवस्था करने के लिए ये ऑथर से कहते हैं, कहा दैट्स इट वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर देख लिए ब्रिजली मीन्स क्या होता है? सहजता से। सजेस्टेड मीन्स होता है सुझाव दिया या सलाह दिया। और यहाँ पर है ब्रीफ मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त। और ये ट्रायल मीन्स क्या होता है? परीक्षण। ट्रायल मीन्स क्या होता है? तो परीक्षण। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त। अब देखिए दैट्स इट, बस। दैट्स इट मतलब क्या होता है? बस। दैट्स इट क्या होता है? बस। कहा वी शैल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, कहा हम इसे संक्षिप्त परीक्षण के लिए ले जाएंगे। मतलब आपको ये छोटे ट्रायल के लिए, आपका कार हम छोटे ट्रायल के लिए ले जाएंगे, यानी थोड़ा सा परीक्षण के लिए ले जाएंगे।
तो कहा ही सजेस्टेड, उन्होंने यानी सहजता से सलाह दी। ही सजेस्टेड ब्रिजली, उन्होंने सहजता से, ब्रिजली शांतिपूर्ण, उन्होंने सहजता से सजेस्टेड यानी सलाह दी। फिर यहां पर कहता है आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स। जेन्युइन क्या होता है? जेन्युइन होता है वास्तविक, और बायर्स मीन्स होता है खरीदार करने वाला, खरीदने वाला। बट डू वी these motor car tots can smell reach man a mile off। अब यहां पर कहते हैं आई एम श्योर वी कुड, मुझे यकीन है, आई एम श्योर वी कुड, मुझे यकीन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आई एम श्योर वी कुड, मुझे यकीन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। If we looked like genuine buyers, कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा अगर हम कहते हैं, अगर हम वास्तविक खरीदार की तरह देखें, अगर हम वास्तविक खरीदार की तरह देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर यहां पर कहते हैं लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? तो फिर यहां पर कहते हैं दिस मोटर कार स्टार्ट्स कैन स्मेल रीच मैन माइल ऑफ। कहते हैं ये मोटर कार दलाल एक अमीर आदमी का 1 मील दूर से ही सूंघ सकते हैं। मतलब इतना आउटलैंडिश कार है, और इतना आउटलैंडिश कार होना चाहिए, इतना शानदार का कार होना चाहिए कि 1 मील दूर से ही पता लग जाए कि कोई वरिष्ठ आदमी आ रहे हैं। 1 मील दूर से ही पता चल जाए कि एक वरिष्ठ आदमी आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से वरिष्ठ आदमी की चर्चा अगर उसके दिमाग में आ जाए तो हो सकता है कि सबसे पहले ध्यान उस पर दिया जाए और उसका काम सबसे पहले होने का चांस बनता है। तो इसलिए जो है आउटलैंडिश कार पर सबसे ज्यादा इनका ध्यान है। फिर यहां पर कहते हैं यू लीव दैट टू मी, कहा यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, कहा यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, आप यह मुझ पर छोड़ दें। कहा यू लीव दैट टू मी, यू लीव दैट टू मी, आप मुझ पर छोड़ दें। यू लीव दैट टू मी, लीव मीन छोड़ना, आप मुझ पर छोड़ दें। नानू काका से, नानू काका ने कहा यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, कहा आप विवरण मुझ पर छोड़ दें। आप विवरण, डिटेल्स मीन्स विवरण, विस्तृत जानकारी, आप जो है विस्तृत जानकारी है, विशेष जानकारी है, वो मुझ पर छोड़ दें। तो इसलिए कहता है यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। फिर यहां पर कहते हैं, कहता है व्हाट अबाउट दिस लिबरेट चॉपर, व्हाट अबाउट दिस लिबरेट चॉपर, आई आस्क्ड। कहते हैं इस लिबास वाले ड्राइवर के बारे में क्या, इस लिबास वाले ड्राइवर के बारे में क्या। व्हाट अबाउट दिस लिबरेट चॉपर, इस लिबास वाले ड्राइवर में क्या। आई आस्क्ड, मैंने कहा, मैंने पूछा। फिर यहां पर कहता है यू ऑफ कोर्स, आप वास्तव में, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने नरमी से कहा, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने नरमी से कहा यू ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल। फिर यहां पर कहते हैं ही टूक आउट द चेकबुक। आप लोग समझते होंगे चेकबुक क्या होता है। चेकबुक जब हम पैसा खाते में जमा करते हैं तो खाते में जमा करने के बाद निकास करने के लिए बैंक के द्वारा चेक दिया जाता है। और ये चेकबुक ऐसा है कि जब हमें जरूरत होती है तो चेकबुक को हम भर देते हैं और बैंक से निकासी कर लेते हैं, वही है चेकबुक। देख लिया चेकबुक। अब है चेक फॉर 1000 रुपये, यानी 1000 का चेक देता है। फोल्डेड मोड़ दिया, नीटली स्पष्ट रूप से, इनर अंदर, पॉकेट तो पॉकेट होता है। फिर देखे धोबी तो धोबी ऑलरेडी जान रहे हैं, जिसको कहते हैं वाशरमैन मीन्स क्या होता है, धोबी होता है। तो आप इसको ऐसे जान लें, ही टूक आउट हिज चेकबुक। अब कहते हैं कि उसने चेकबुक निकाला, टूक आउट हिज चेकबुक, उसने अपना चेकबुक निकाला एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपये,
और 1000 का यानी 1000 अमाउंट उस चेक पर लिख दिया। 1000 अमाउंट उस चेक पर लिख दिया। ही फोल्डेड इट नीटली, और वह उसे आराम से मोड़ दिया। फोल्डेड इट नीटली, और कहते हैं एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और उनका जो अपना पुराना कोट था उस पुराना कोट के पॉकेट में रख दिया। पुराना कोट के पॉकेट में उसने रख दिया। और कहते हैं नाउ कॉल योर धोबी। अब ही टोल्ड मी, अब नानू, ये जो राइटर है, राइटर कहते हैं, राइटर को नानू काका ने कहा नाउ कॉल योर धोबी, जाओ तुम इस धोबी को बुलाओ, जाओ और धोबी को बुलाओ। तो फिर अब ऐसे सेम वो धोबी को बुलाता है। फिर यहाँ पर देखिए, अरे फिर यहाँ पर है आई कॉल्ड द धोबी। अब ये राइटर कहते हैं, मनोहर मालगोनकर कहते हैं आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया है, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल gave him the coat and took him outside and had a talk with him, or then we drove over to the Sikh auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. अब यहाँ पर कहते हैं अब ये राइटर कहते हैं, अब ये ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं आई कॉल्ड धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। आई कॉल्ड बुलाया, द धोबी को बुलाया, मैं धोबी को बुलाया। एंड अंकल गैव हिम द कोट, धोबी को बुलाया और अंकल ने उसे कोट दे दिया, शायद उसे तो साफ करना था। एंड टूक हिम आउटसाइड, और वह उसे बाहर ले जाकर उससे बातचीत की। कहा टूक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उससे बात किया। कहा देन वी ड्रॉव ओवर टू द सिख ऑटो डीलर्स, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर हम सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, सिक्का ऑटो डीलर के पास गए। और नानू काका ने पूछा, अब नानू काका ने क्या पूछा, इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, क्या पूछा कि क्या वह उस कार को आजमा सकते हैं, क्या वह उस कार को आजमा सकते हैं जो हमारे मन में थी, जो हमारे वी हैड इन माइंड, जो हमारे मन में थी, क्या उस कार को वह आजमा सकते हैं। देखिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन मीनिंग है, बिल्कुल एक एक वर्ड को हम स्पष्ट कर रहे हैं। अगर एक एक वर्ड को अगर स्पष्ट कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इंश्योर हो जाइए, अगर आप इस चैनल पे अगर आ जाते हैं, इस लेक्चर को आप एक एक करके अगर पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए इसके बाद फिर हम अगला पार्ट देखते हैं, और अगला पार्ट ये है, जिन छात्रों को 2024 का 12th क्लास के लिए सॉल्व क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो वे छात्र अपने या हमारे डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि वे छात्र हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिससे आप निश्चित तौर पे खरीद सकते हैं। तो आइए और इसमें शेयर हुई। निश्चित तौर पे अगर इस बुक को आप देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन और बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें हल आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे खरीद लेते हैं, इस लिंक पे आप अगर खरीद लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार का, खास करके किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे।